ये वीडियो क्लास 10th विषय भूगोल ज्योग्राफी का अध्याय 3 जिसका नाम है जल संसाधन का इंट्रोडक्शन वीडियो है। यानी एनसीईआरटी के जल संसाधन में किन किन टॉपिक्स के बारे में बताया गया है, यहाँ एक रफली हम लोग शॉर्ट में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय से शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं इस चैप्टर का नाम क्या है, जल संसाधन, यानी कि जल पानी जान रहे हैं आप लोग। संसाधन किसे कहते हैं? संसाधन हम लोग उसे कहते हैं जो वस्तु हमारी आवश्यकताओं हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है, उसे हम लोग संसाधन के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम अपने दैनिक जीवन में जल का बहुत ज़्यादा जो है वो उपयोग करते हैं और बहुत सारी आवश्यकताओं को पूरा करता है, तो इसलिए जल एक प्रकार का संसाधन हो जाता है, तो इसलिए हम लोग जल संसाधन जो है वो कह सकते हैं। वैसे मैं आप लोगों को अब एक ओवरऑल बता दूं कि पूरे पृथ्वी के 3/4 भाग पर हमारा जल पाया जाता है। 3/4 का मतलब पृथ्वी को यदि आप 4 हिस्सों में बांटे तो 3 हिस्सा जो है वो जल वाला है और 1 हिस्सा जो है वो भूमि यानी कि स्थल वाला है। अब इसी पृथ्वी का जो एग्जैक्ट जो ये 3/4 जल जो है वो प्रतिशत में देखें तो वो आपका 71% जो है वो जल है और 29% जो है वो आपका भूमि यानी कि एक तरह से स्थल है। अब इन 71% में हम लोग देखें तो 97.5% जो जल है वो आपका महासागरों में पाया जाता है और बाकी बचे 2.5% जल जो है वो आपका पीने योग्य जल है, यानी कि भूमि के अंदर है। उसे आप मीठे जल के नाम से भी जानते हैं, उसे आप पी सकते हैं। बाकी ये जो 97.5% जो महासागरों में पाया जाता है ये बहुत ही खारा होता है, नमकीन होता है, आप इसे पीने में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अब दूसरा टॉपिक्स जो हमारा है वो है जल दुर्लभता एवं उसके कारण, यानी कि आखिर जल की कमी, दुर्लभता का मतलब होता है कमी और उसके कारण, यानी कि जल की कमी के पीछे क्या कारण है, उन कारणों को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ सबसे इन कारणों के वजह से ही जल जो है वो दुर्लभ हो रहा है, यानी कि जल की कमी जो है वो देखने को मिल रही है। तो कारण के पीछे है जल का जो है पृथ्वी पर असमान वितरण है, यानी कि सभी जगह एक जैसा जल जो है वो नहीं पाया जाता है। तो इन कारणों के वजह से ही जल की दुर्लभता यानी कि जल की कमी जो है वो देखने को मिलती है। दूसरा है अधिक सिंचाई, यानी कि कृषि के लिए हम लोग जल का जो है बहुत अधिक जो है कि सींचने के लिए यानी कि पटवन के लिए इस्तेमाल करते हैं और इस कारण के वजह से ही जल की दुर्लभता यानी कि जल की कमी जो है वो देखने को मिलती है। जनसंख्या वृद्धि, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो भारत है वो जनसंख्या के मामले में अब 1 नंबर पे आ गया है। तो जनसंख्या वृद्धि होने से जल का मांग भी जो है वो अधिक होता है और इस कारण के वजह से ही जल की दुर्लभता यानी कि जल की कमी जो है वो देखने को मिलती है। वर्षा की कमी, यानी कि वर्षा कम होने से भी जल की कमी यानी कि जल की दुर्लभता जो है वो देखने को मिलती है। तीसरा टॉपिक है जल का संरक्षण एवं प्रबंधन, यानी कि जल का संरक्षण का मतलब होता है बचाना और प्रबंधन का मतलब होता है तरीका, यानी कि किन तरीकों से हम लोग जल को बचा सकते हैं। तो जैसे नदियों पर बांध का निर्माण करके, यानी कि ये प्रबंधन करके हम लोग जल का संरक्षण कर सकते हैं, नदियों पर बांध बना करके। दूसरा झीलों पर तटबंध बनाना, यानी कि झील पर आप तटबंध बना करके भी इस प्रबंधन के माध्यम से जल का संरक्षण यानी कि जल को आप बचा सकते हैं। तीसरा नहरों का निर्माण, नहरों का निर्माण करके भी इस प्रबंधन के माध्यम से भी आप जल का संरक्षण यानी कि जल को बचा सकते हैं। तो ये सभी जो है वो प्रबंधन के तरीके हैं और इससे आप जल को बचा सकते हैं। चौथा हमारा होगा बांध यानी कि डैम, और ये 2 तरह के होते हैं, एक आपका होता है परंपरागत बांध और दूसरा होता है बहुउद्देशीय परियोजना वाले बांध। परंपरागत बांध में क्या होता है कि जैसे प्राचीन काल में पुराने ज़माने में जो बांध बनाया जाता था वर्षा जल और नदी जल पर जो है कि बांध बना करके उसका जमा करके सिर्फ इसका इस्तेमाल जो है वो कृषि यानी कि खेती के रूप में किया जाता था। लेकिन अभी जो बहुउद्देशीय परियोजना वाले बांध बनाए जाते हैं इसका उद्देश्य जो होता है एक से अधिक कामों में जो है इस परियोजना का जो है इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि मैं आप लोगों को यदि बताना चाहूँ तो बहुउद्देशीय परियोजना जो बांध, इस तरह के जो बांध बनाए जाते हैं इससे जो है विद्युत उत्पादन का भी उपयोग किया जाता है, घरेलू उपयोग में भी इसका किया जाता है, उद्योग में भी उपयोग इसका किया जाता है, इसका मछली पालन में भी इसका उपयोग किया जाता है, पर्यटन के रूप में भी इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। तो बहुत सारे उद्देश्यों को ये पूरा करता है, तो इसलिए इसे बहुउद्देशीय परियोजना वाले बांध जो है वो कहे जाते हैं। वैसे मैं आप लोगों को कुछ बांधों के बारे में बता दूं, जैसे कि हीराकुंड बांध, ये आपका उड़ीसा राज्य में है
और ये आपका महानदी के ऊपर जो है ये हीराकुंड बांध जो है वो बनाया गया है, ये क्वेश्चन भी जो है वो पूछा जाता है। दूसरा आपका सरदार सरोवर बांध, ये आपका जो है वो गुजरात में है और ये नर्मदा नदी पे जो है वो बनाया गया है। तीसरा आपका नागार्जुन सागर बांध, और ये आपका जो है वो कृष्णा नदी पे बनाया गया है और ये आपका तेलंगाना राज्य में ये बांध पाया जाता है। तो ये छोटा सा वीडियो ये आपको कैसा लगा, आप इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, ताकि मैं अगले चैप्टर के लिए इसी तरह का एक शॉर्ट रफली जो है वीडियो जो है वो बनाऊं। जय हिंद, जय भारत।